हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया बुल्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में गोल्ड की एनालिसिस कर लेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे। और मार्केट अगर मंडे को ओपन होता है तो फिर आपको कैसे आपको ट्रेड करना है। ठीक है, गोल्ड का चार्ट लगा लेता हूं मैं। 1 वीक टाइम फ्रेम, 1 वीक टाइम फ्रेम। ठीक है, 1 वीक टाइम फ्रेम पे आपको देखो कैंडल आपको देखने के लिए मिली है, नेगेटिव कैंडल ऊपर, है ना। मार्केट देखो, वीकली अगर बात करेंगे मंडे की, मंडे से मार्केट ने क्या करा, ऊपर जाने की कोशिश करी, मगर सेलर एक्टिव होके नीचे लाके इन्होंने क्लोजिंग करी है यहाँ पे, है ना। मतलब यहाँ पे सेलर यहाँ पे एक्टिव है। अभी ये मत सोचना आप लोग कि मार्केट अभी नेगेटिव हो चुका है, पहली बात तो, है ना। अभी ये बिल्कुल भी मत सोचना। जब तक ये इस वाले लो के नीचे, जब तक ये नहीं जाएगा, इसके नीचे नहीं जाएगा, जब तक ये कैंडल, ये जो शूटिंग स्टार जैसी कैंडल है, नेगेटिव कैंडल है, जब तक ये एक्टिव होती हुई नहीं दिखेगी आपको। ठीक है, जब ये इस वाले कैंडल के नीचे ट्रेड करेगा, 3200 के नीचे यहाँ पे ट्रेड करेगा, मैं लेवल में मार्क कर देता हूँ। 3200 के नीचे जाके ट्रेड करेगा, जब भी ये नेगेटिव आपको होता हुआ दिखेगा। ठीक है, 3190 के नीचे जाएगा जब भी नेगेटिव होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे आपका जो पहला टारगेट होगा 3091 का होगा। नेक्स्ट टारगेट जो आपका होगा, ये होगा 2950 का होगा आपका सेकंड जो टारगेट होगा। और मार्केट अगर ऊपर, अगर मार्केट का अगर जाना हुआ, ठीक है, तो इसको 500 के ऊपर क्लोजिंग करना इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, वीकली टाइम फ्रेम में तो चलो अभी हम इसको बुलिश मान मान लेंगे, है ना। बुलिश क्यों है मार्केट? जब तक ये लो को जब तक ब्रेक नहीं करेगा, पहली बात तो जब तक ये नेगेटिव होएगा नहीं, है ना। तो फिर क्या कर सकता है मार्केट, यहीं पे कहीं पे इन्हें सपोर्ट जोन एक बनाया हुआ है। ठीक है, यहीं से ही मार्केट जाएगा और यहीं से ही यू टर्न मार के ऊपर चले जाएगा। यू टर्न अगर मारता है तो फिर आपके आपके टारगेट क्या होंगे, 3600 का आपका नेक्स्ट टारगेट होगा, 600 का। ठीक है, और नेक्स्ट जो टारगेट होगा 700 का आपका टारगेट होगा। मतलब आपका फर्स्ट टारगेट ये है 1 TP, सेकंड, थर्ड। ठीक है, और डाउन साइड के लिए इसके नीचे क्लोजिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होता हुआ ये आपको दिखेगा। अदरवाइज ये बुलिश ही रहेगा। ये वापस मार्केट नीचे आएगा, यहाँ पे बायर एक्टिव होकर वापस मार्केट ये ऊपर जाने की कोशिश ये करेगा। अब छोटे टाइम फ्रेम पे चल लेते हैं, वहां पे हमें आइडिया होगा काफी कि मतलब इस कैंडल के अंदर का भी अभी खुलेगा ना, क्या हुआ है इस कैंडल के अंदर, क्या नहीं हुआ है, इसके बारे में भी आपको समझ आएगा धीरे धीरे। ठीक है, चार्ट को मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं वनडे टाइम फ्रेम पे। वनडे टाइम फ्रेम पे अगर चलते हैं यहाँ पे, देखो वनडे टाइम फ्रेम देखो, मार्केट ने देखो कितना अच्छा सपोर्ट बनाया हुआ है यहाँ पे, है ना। 3255 का यहाँ पे सपोर्ट बनाया हुआ है। 3255 का देखो, मार्केट कभी भी अगर इस लेवल के आसपास जाता है ना। यहाँ पे देखो मार्केट ने ब्रेकआउट करा था इस लेवल के आसपास, तो ये गया था ऊपर। ठीक है, मार्केट के पास जो पहले जो रेसिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट की तरह ये वर्क करता हुआ दिख रहा है। जब तक ये 3225 के नीचे जब तक ये प्रॉपरली क्लोजिंग नहीं रहेगा, जब तक ये नेगेटिव नहीं होगा डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे अगर ये अगर ब्रेकआउट, अगर इस लेवल के नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग अगर देता है, तो आपका जो पहला टारगेट होगा, आपका पहला टारगेट 3150 के आसपास का होगा। ठीक है, 3150 का आपका पहला टारगेट होगा। एंड जो सेकंड आपका टारगेट होगा, आपका सेकंड टारगेट होगा 3022 का। ठीक है, और अगर मार्केट अगर इस वाले हाई के ऊपर अगर ट्रेड अगर करता है, ये जो मार्केट ने जोन बनाया हुआ 3 दिन से मार्केट इसी जोन के अंदर फंसा हुआ है, अगर मार्केट इस हाई का अगर ब्रेकआउट करता है तो अपसाइड के लिए मार्केट रेडी है। ठीक है, इस लेवल का ब्रेकआउट करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका जो पहला टारगेट होगा 3456 का आएगा, और नेक्स्ट जो टारगेट होगा आपका 3550 का, आपका यहाँ पे थर्ड टारगेट, सेकंड टारगेट आपका 550 का आएगा। मतलब फर्स्ट टारगेट ये है, ठीक है, सेकंड टारगेट आपका ये है। ठीक है, यहाँ पे अगर इस लेवल का अगर ब्रेकडाउन अगर करता है, तो आपका फर्स्ट टीपी आपका ये है और सेकंड टीपी ये है। ठीक है, अब 4 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहां पे एनालिसिस करते हैं। ठीक है, मैंने आपको वीकली पे बता दिया, डेली पे बता दिया, वीकली अब 4 आवर टाइम फ्रेम पे, क्योंकि स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे पहली बात तो देखो, यहाँ पे देखो कितना अच्छा आपको पैटर्न भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं अगर मार्क करता हूँ ये जोन, ठीक है, ये देखो, ये जोन में मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे कभी भी मार्केट अगर इस लेवल के आसपास जाता है तो देखो यहाँ पे देखो बायर एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं, है ना। मार्केट देखो इसी लेवल के आसपास जाता है, सपोर्ट लिया, ऊपर एक हाई मारा, वापस मार्केट अगर गिरा तो फिर यही इसी लेवल का मार्केट ने सपोर्ट लिया जो पहले रेसिस्टेंस था। पहले रेसिस्टेंस था, फिर मार्केट के लिए सपोर्ट एरिया बना, वापस मार्केट के लिए सपोर्ट एरिया बना। ठीक है, अब अपने पास मार्केट इस जोन के अंदर अभी फंसा हुआ है 4 आवर टाइम फ्रेम पे। तो मार्केट ने क्या करा, एक हाई मारा, वापस सपोर्ट लिया इसी लेवल के आसपास का। तो यहाँ पे हमें पता है कि बार बार बायर इसी लेवल के आसपास यहाँ पे एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। इसके नीचे इसको क्लोजिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
जब भी ये हेड एंड शोल्डर, देखो ये पैटर्न भी है हेड एंड शोल्डर, है ना, ये अगर पैटर्न भी अगर देखोगे, देखो हेड एंड शोल्डर प्रॉपरली ये बन रहा है और टाइम भी अच्छा बिता रहा है। अगर इसने अगर ब्रेकडाउन अगर करा तो फिर यहाँ पे एक आपको डाउन के लिए भी एक अच्छा टारगेट देखने के लिए मिलेगा। मगर अभी जब तक ये बिलो दिस लेवल नहीं जाएगा, है ना, जब तक एक्टिव नहीं होगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये बात दिल और दिमाग के अंदर डाल लेना। और दूसरी बात क्या है कि अगर इस लेवल के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट अगर करता है तो अपसाइड के लिए जाने के लिए तैयार है। मैं आपको टारगेट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मार्केट जब तक की जोन के अंदर है, जब तक वो मार्केट अभी ट्रेंड अभी कंटिन्यूअसली, मतलब बोला जाएगा 4 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ से तो मार्केट को इस लेवल के आसपास जाना ही जाना है पहली बात तो, क्योंकि देखो 4 आवर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट अच्छा खासा बनाया है। और जो नेक्स्ट जो एंड वाली जो कैंडल है ना, वो भी काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे देखने के लिए मिली है। तो मार्केट ये वाला टारगेट तो अभी रीच करेगा ही करेगा, ठीक है। इसके बाद डिसाइड करेगा कि उसको नीचे जाना है या ऊपर जाना है। अगर इसने अगर ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ से ये अप साइड जाने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। मैं टारगेट में यहाँ पे लगा देता हूँ, अप साइड जाएगा तो फिर कहाँ तक मार्केट जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये अपने पास ये जोन है, अप साइड के लिए, ठीक है। इसको मैंने हॉरिजॉन्टल मैंने मार्क कर दिया। अप साइड जब भी मार्केट जाएगा, जब तक 3367 के ऊपर जब क्लोजिंग रहेगा, जब भी आपको नेक्स्ट टारगेट आपको देखने के लिए मिलेगा 3430 का, 430 का यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट टारगेट जो हमारा जो सेकंड टारगेट होगा अपना, हम हाई लगा लेंगे। हाई से थोड़ा सा नीचे कर लेना, क्योंकि देखो हाई तो हर कोई लेकर चलेगा, तो फिर 19-20 का आप फर्क रख लेना। यहाँ पे 3500 का है ना, 3500 का ये हाई है। आप इसको 3486 का आप यहाँ पे हाई लगा कर करना, जो आपका जो सेकंड टीपी है, ठीक है। और फर्स्ट टीपी आपका ये होगा। जब तक मार्केट इस जोन में रहेगा, अभी तो बायर यहाँ पे एक्टिव है, तो सपोर्ट एरिया अच्छा खासा ये बनाया हुआ है, ये आप देखोगे ध्यान से। और मार्केट ये देखो बायर इसको देखो अच्छे खासे ऊपर लेके जा रहा है, तो फिर यहाँ पे अगर लेके जाएगा, अगर क्विक अगर निकलता है ऐसी बोले तो यहाँ से जैसे कि ये लेके जा रहा है ना, तो फिर ऐसे अगर सीधे सीधे निकलता है तो फिर यहाँ पे आप इंटरेस्टेड मत होना। मार्केट अगर यहाँ पे अगर टाइम अगर बिताता है, देन उसके बाद अगर निकालता है, जब भी आप अपसाइड के लिए जाना, आपका पहला जो टारगेट होगा 3427 का होगा, और जो नेक्स्ट टारगेट होएगा आपका 486 का होएगा, ठीक है। और अगर देखो मार्केट अगर देखो यहाँ पे देखो, आप अगर ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने क्या करा, एक हाई लगाया वापस नीचे आया, सपोर्ट एरिया, एक हाई लगा दिया वापस नीचे आया, और यहाँ पे देखो हाई लगाया वापस इसी लेवल के आसपास आया, है ना। कभी भी अगर मार्केट इस प्राइस के आसपास आ रहा है तो फिर यहाँ पे देखो बायर एक्टिव हो रहे हैं, बायर एक्टिव हो रहे हैं। मार्केट ने एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया यहाँ पे बनाया हुआ है। और पैटर्न को अगर ध्यान से अगर देखोगे तो ये देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बनना है ना। हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहाँ पे एक्टिव होगा, जब ये वाला लो ब्रेक डाउन होएगा, है ना। लो जब ये वाला ब्रेक डाउन होगा, लो को मैं मार्क कर लेता हूँ। लो कौन सा है, लो को ले तो 3260 के नीचे जब ये जाएगा, जब ये लो आपको एक्टिवेट होता हुआ दिखेगा। और आपको जो पहला जो टारगेट होगा 3195 का आएगा। ये डेली टाइम फ्रेम पे भी आपका टारगेट ये आ रहा था 3190 का, तो आप 5 पॉइंट ऊपर लेके चलना, 3195 का आप पहले टारगेट लेके चलना। और जो आपका जो सेकंड टारगेट होगा वो आप 3125 135 के आसपास भी आपको डेली टाइम फ्रेम पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अगर इसको अगर नीचे अगर जाना है, ज्यादा अगर नीचे अगर जाना है, तो 3000 का जो लेवल है ये राउंड फिगर, इसके नीचे बिलो दिस लेवल जब तक नहीं जाएगा, जब तक आप सेलिंग के लिए आप बिल्कुल भी मत देखना। बोले तो आप अगर डायरेक्शनली बोले पोजिशनली अगर लेके अगर जाते हो तो, क्योंकि ये राउंड फिगर लेवल है। यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे एसएल यहाँ पे लगेंगे 3950 के आसपास, सॉरी 3990 के आसपास, 980 के आसपास। वो जब लेवल जब कटेगा बिलो दिस लेवल जाएगा, है ना, जब भी आप प्लानिंग करना, सॉरी मैंने गलत बोला, 2990 के जब तक नीचे जाएगा। और दूसरी बात आप अगर ध्यान से अगर देखोगे, देखो पैटर्न देखो, है ना। ये देखो मार्केट नीचे आया वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया, वापस देखो आपको रैली देखने के लिए मिली, वापस मार्केट ऊपर, वापस नीचे, वापस नीचे, वापस ऊपर, वापस ऊपर, ठीक है। ये देखो मार्केट कंटिन्यूअसली ये पैटर्न फॉलो अप भी कर सकता है, याद रखना। इस लेवल का ब्रेकआउट होगा तो न्यू हाई लगा सकता है मार्केट। आप दिल और दिमाग के अंदर बातें डाल लेना। मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे बता दिया, वीकली पे भी बता दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं अपने खोल खोल के मैंने उनको 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी बता दिया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अगर थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव अगर वीडियो अगर लगे तो फिर आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो। और अगर आप चाहते हो कि मेरे साथ अगर लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन करके आपको अगर ट्रेड करना है, तो मैं डेली मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ, तो आप डेली ज्वाइन करो, ठीक है। और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना बोले, ठीक है। बाय, चलो मिलते हैं मंडे को।